अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th 2015-16 सेशन कंटेंट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी कहती है नजरिए को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है दो दर्जी मसावात ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये। इसका नजरिया पढ़े। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूफ दैट x की 3 प्लस y की 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई x प्लस ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाई x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास नजर आ रही है प्रूफ दैट x की 3 माइनस y की 3। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव था तो हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ किया था। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। इसका सोल्यूशन देखते हैं। राइट हैंड साइड हमने चूज की x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई x प्लस ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाई x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। x प्लस वाई एज इट इज रहने दिया, इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमने लार्ज ब्रैकेट लिख ली। यहाँ से आया x मल्टीप्लाई बाई x प्लस इस x को मल्टीप्लाई किया x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ। इसी तरह यहाँ जो आता है प्लस ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई किया x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ। यहाँ पे प्लस के साथ प्लस ओमेगा वाई के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस x ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस x ओमेगा वाई प्लस अब यहाँ पे क्या किया ओमेगा 3y। ओमेगा जब मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर के साथ, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3। यहाँ से आ गया ओमेगा की 3। इसी तरह y बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी तो 1 प्लस 1 2, तो y एक दफा लिख के इसकी पावर आ गई y स्क्वायर। यहाँ से आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इन दोनों में टर्म्स में कॉमन था, एक्स वाई कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच गया प्लस ओमेगा की 3 हमारे पास 1 की इक्वल होती है, ओमेगा की 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने 1 लिख लिया, वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये किसके इक्वल है, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके एक हमारे पास जो 1 है उसका जब हम क्यूब रूट लिया था 1/3 जो कि x के इक्वल होता है। यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू आई थी वो 3 रूट्स आते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनको जब हम सम करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, जो 1 प्लस हो रहा था ये जब राइट हैंड साइड पे आया 0 के तो ये नेगेटिव हो गया, तो आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ से लिख लिया -1 प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर के साथ, ही आ गया प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस माइनस तो आ गया माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आया, अब इस x को हमने मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया, प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से मल्टीप्लाई आया तो एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई की 3। यहाँ से हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई और नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास एक्स पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर और नेगेटिव एक्स वाई का स्क्वायर कैंसिल हुआ। यहाँ से बचा एक्स की 3 प्लस वाई की 3 जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ये एक्स की 3 वाई की 3 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसी तरह अब हम लेफ्ट साइड लें, इफ x की 3 प्लस वाई की 3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन रहा है a की 3 प्लस b की 3। a की 3 प्लस b की 3 फार्मूला खोला, a प्लस b मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ मिड में माइनस आता है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला खोला x की 3 प्लस वाई की 3, यहाँ पे आ गया x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आ गया x प्लस वाई एज इट इज रहने दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड पे x प्लस वाई हमारे पास आ रहा है, इसको हमने नहीं छेड़ना। बाकी हमने इन दो टर्म्स को छेड़ लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ से किया एक्स स्क्वायर। अब ये नेगेटिव जो था हमने इसे सेपरेट कर लिया, प्लस एक्स वाई, नेगेटिव 1 को हमने पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्योंकि नेगेटिव 1 किसके इक्वल होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लिख लिया प्लस इसी तरह वाई स्क्वायर डॉट 1 1 हमारे पास क्या है, ओमेगा की क्यूब के इक्वल है, यहाँ से ओमेगा की क्यूब आ गई। एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई ओमेगा प्लस एक्स वाई ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ से आ गया एक्स प्लस वाई एक्स, अब यहाँ से हमारे पास x क्या था, कॉमन था, कॉमन ले लिया, x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ओमेगा वाई। इन दोनों टर्म्स में y ओमेगा स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है तो कॉमन ले लिया, बचा x प्लस वाई ओमेगा। यहाँ से बचा हमारे पास x प्लस
ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई, ये दोनों कॉमन था तो कॉमन को एक दफ़ा पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। इसी तरह ये एक पेयर बना एक्स प्लस वाई ओमेगा का स्क्वायर, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये हमारा जो प्रूफ है वो ठीक है कि हम कोई सी भी साइड ले सकते हैं। राइट हैंड साइड ले तो वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लें तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी।